हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी, तो 2.2 एक्सरसाइज के लिए पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन। एज द चैप्टर सेज रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो इस वाले एक्सरसाइज के लिए रिलेशंस को समझेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फंक्शंस को। तो रिलेशंस क्या होते हैं? जैसे नॉर्मल फैमिली में रिलेशंस होते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे सेट्स के बीच में या मैथमेटिकल टर्म्स के बीच में रिलेशंस देखेंगे। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी obtained by describing a relationship between the first element x and the second element y of the ordered pairs in a cross b। तो रिलेशन क्या होता है? बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है दो एलिमेंट्स के बीच में, जो दो सेट्स के दो एलिमेंट्स के बीच में होगी। और ये जो रिलेशन का सेट बनेगा वो हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो उन दोनों सेट्स का होगा। ये इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे देखेंगे हम? R इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक ऑर्डर्ड पेयर है ये एक्स वाई, क्योंकि जो रिलेशन है हमेशा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, तो उन्हीं में से वो ऑर्डर पेयर्स मिलेंगी आपको। तो एक्स वाई वो ऑर्डर पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट को बिलोंग करेगा, और ये दोनों एसोसिएटेड होंगे एक दूसरे के साथ किसी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन या किसी भी टाइप का मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है। एग्जैक्टली इसको अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहले उन्हें समझ लेते हैं। A relation may be represented algebraically either by the roster form or by set builder method। ठीक है, जो हमने ऊपर रिलेशन को डिफाइन किया है, इस रिलेशन को अगर आप एल्जेब्रिकली डिफाइन करते हो तो उसमें आती हैं आपकी रोस्टर फॉर्म्स और सेट बिल्डर फॉर्म, जो ऑलरेडी हमने देखी है। सेकंड है, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एरो डायग्राम से। एन एरो डायग्राम इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। तो किसी रिलेशन को हम तीन तरीके से बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर में, या फिर एरो डायग्राम से। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इमेज। तो इमेज क्या होती है? इमेज ऑफ एन एलिमेंट एक्स अंडर अ रिलेशन आर इज गिवन बाय वाई वेयर एक्स वाई इज ऑर्डर पेयर विच बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। देखिए मतलब क्या है, अगर जैसे हमने कहा एक ऑर्डर पेयर है, एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर इसको रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे, तो ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसकी इमेज होती है सेकंड वाला एलिमेंट, और फर्स्ट वाले एलिमेंट को बोलते हैं प्री इमेज। फर्स्ट वाला प्री इमेज और सेकंड वाला होगा इमेज। कब? जब ये एक रिलेशन में होंगे। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट इज डोमेन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर। ठीक है, जो हमने अभी कहा रिलेशन जो हम डिफाइन कर रहे हैं दो सेट्स के बीच में, तो जो फर्स्ट वाला सेट होगा उस सारे सेट को हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। पर कौन से वाले एलिमेंट? जो उस रिलेशनशिप के अंडर आएंगे। देन है रेंज। तो रेंज होता है रिलेशन आर का सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन आर। यानी कि अगर एक्स और वाई किसी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली ऑर्डर्ड हुए हैं, तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट्स डोमेन का सेट बनाएंगे और सेकंड वाले एलिमेंट सारे रेंज का सेट बनाएंगे। देन नेक्स्ट इज और को डोमेन। द होल सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो जो पूरा का पूरा सेट बी होगा जिसके साथ रिलेशनशिप होगी या जिसमें इमेजेस होंगी, उस पूरे ही सेट को हम को डोमेन कहते हैं। ओके बच्चों, अब इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल 7 है ये एनसीईआरटी का। लेट ए, एक सेट दिया है आपको ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। डिफाइंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमने रिलेशन एक डिफाइन कर रहे हैं वो इसी सेट के एलिमेंट्स के साथ कर रहे हैं, ए टू ए, यानी कि फर्स्ट सेट भी ए है और सेकंड सेट भी ए है, तो ए के ही एलिमेंट्स के साथ रिलेशन जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो रिलेशन को डिफाइन किया इस तरह से, आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। यानी कि y कितना है, ये अलजेब्रिक फॉर्म में दिया है आपको एक्सप्रेशन, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इक्वेशन है ये। इसको सॉल्व करके हम सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे। तो ये आपको सेट भी गिवन है, रिलेशन भी बताया है, ए से ए के ऊपर है, और इस रिलेशन को भी डिफाइन कर दिया है और पूछा है आपसे फर्स्ट पार्ट में डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, और सेकंड पार्ट में पूछा है राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो जो पीछे हमने सारी डेफिनेशंस देखी उसे अब हम पूरी से एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए हमें सेट दिया है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं
1 2 3 4 5 एंड 6 और हमें रिलेशन में दिया है एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो पहले हम सारे एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। हमें पता है ए में एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी x में से ही है, तो इस x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे हम साइड पे पहले करके दिखा देती हूँ मैं आपको। y है x प्लस 1, तो x को जब हम 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 तो वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो ये x जब हमने 1 पुट किया तो y आई की वैल्यू आ गई 2, यानी कि जब x 1 था तो y 2, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल गई। सेकंड में x को पुट करेंगे 2 प्लस 1 तो वैल्यू आ गई 3। आपको दिख ही रहा है कि x में x से एक ज़्यादा है y, तो जब x 1 होगा तो y 2 होगा, जब x 2 होगा तो y 3 होगा, जब x 3 होगा तो y 4 तो 5 तो 6। अब क्या हम x की 6 वैल्यू ले सकते हैं? तो x की हम 6 वैल्यू क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x जब हम 6 लेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी, लेकिन a में तो 6 तक ही एलिमेंट्स हैं, 7 तो नहीं है, और x और y दोनों ही क्या हैं? सेट a के ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास यही ऑर्डर पेयर्स आएंगी। तो अगर पहले हम इस रिलेशन को सेट रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो R में कौन कौन सी ऑर्डर पेयर्स आएंगी, इसी रिलेशन से हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। x की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे और लाइकवाइज y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऑर्डर पेयर्स आई हैं 1 2, देन 2 3, 3 4, 4 5 एंड 5 6। ठीक है बच्चों, तो यही ऑर्डर पेयर्स आई हैं हमारे पास। अब सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें कहा था कि इसको एरो डायग्राम से दिखाइए, तो एरो डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? देखिए, पहला वाला सेट वो भी A है और दूसरे वाला सेट वो भी A है, और एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसमें भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब रिलेशनशिप देखिए 1 का है 2 के साथ, तो 1 से हम इस तरह से एरो लगाएंगे 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 से 6। अभी 6 यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे 1 यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें कहा था एरो डायग्राम बनाइए, तो ये एरो डायग्राम हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमें नेक्स्ट पार्ट में बोला है सेकंड पार्ट में कि इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले इसने बोला है डोमेन, तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है वो सारे एलिमेंट्स फर्स्ट वाले सेट के जो जिसकी तरफ से आपका एरो जा रहा है, मतलब जो सारी आपकी प्री इमेजेस हैं और जिनकी इमेजेस आपको सेकंड सेट में मिल रही हैं। तो देखिए 1 की भी मिल रही है, 5 की भी मिल रही है, लेकिन 6 की नहीं मिल रही है, तो 6 हमारा डोमेन में नहीं आएगा 1 से लेकर 5 तक जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो सब जुड़े हैं किसी न किसी रिलेशनशिप के थ्रू, तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे डोमेन में आएंगे। ठीक है, तो डोमेन में क्या लिखेंगे हम? कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 की तो इमेज नहीं है इसमें। ठीक है, ये सारी प्री इमेजेस हैं, इमेजेस हैं। कौन सी वाली? सिर्फ वो जिनके साथ एरोज के साथ कनेक्शन है, जिसके साथ नहीं है ये 6 किसी की प्री इमेज नहीं है क्योंकि इसको तो इमेज ही नहीं है यहाँ पर, और 1 भी किसी की इमेज नहीं है क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक के डोमेन आ गया हमारे पास। ओके, देन हमें पूछा था डोमेन के बाद कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन हमने क्या बोला था अभी जब डेफिनेशंस पढ़ी थी? कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है पूरा का पूरा सेट। ठीक है, चाहे जिसकी इमेज है नहीं है, सेकंड वाला पूरा का पूरा सेट 1 2 3 4 5 6, ये तो आ गया हमारा कोडोमेन। ठीक है, होल सेट बी मतलब जो सेकंड वाला है उसका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें इमेजेस अवेलेबल हैं, तो जब हम रिलेशन बना रहे हैं जिस तरफ को एरो जा रहे हैं वो वाला पूरा का पूरा सेट हमारा कोडोमेन होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है रेंज बताइए इसकी, तो रेंज क्या होगा? रेंज हमेशा देखो, कोडोमेन और रेंज दोनों सेकंड वाले सेट से एसोसिएटेड हैं। तो रेंज क्या होती है? जिनके साथ एरोस कनेक्ट है। 1 के साथ नहीं है तो 1 को छोड़ देंगे, बाकी सारे आ जाएंगे, यानी कि जो सारी किसी न किसी की इमेजेस हैं 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आ गई इसकी रेंज। तो ये था आपका एग्जाम्पल 7। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, इसमें आपको एरो डायग्राम दिया है। एरो डायग्राम में
9 कनेक्टेड है आपका 3 के साथ और 9 कनेक्टेड है -3 के साथ। वैसे 4 कनेक्टेड है 2 के साथ और -2 के साथ। 25 कनेक्टेड है 5 और -5 के साथ। ठीक है, ये एरो डायग्राम दिया है और आपसे पूछा है इस रिलेशन को, ऑब्वियसली कनेक्टेड है आपस में तो कोई ना कोई रिलेशन लगा होगा इनके पास, तो उस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो पहले लिखते हैं फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो इस रिलेशन का नाम मैंने आर दे दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे 9 है तो 9 रिलेटेड है 3 और -3 के साथ। तो 9 3 और -3 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, 9 इज द स्क्वायर ऑफ +3 एंड एज वेल -3। वैसे 4 स्क्वायर है 2 का भी और -2 का भी। 25 स्क्वायर है -5 और +5 और -5 का। तो आई कैन राइट हियर रिलेशन में पहले हमें लिखना है ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, x जैसे 9 है तो यहाँ पे y की जो वैल्यू y का स्क्वायर है, पूरा आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो, x इज द स्क्वायर ऑफ y, तो ऐसे भी लिख सकते हो। एंड वेयर यू कैन राइट x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर में। अब इसे लिखते हैं हम रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन क्या बन जाएगा, सिर्फ पेयर्स देखनी है आपने। देखिए 9 किसके साथ रिलेटेड है, -3। 9 रिलेटेड है 3 के साथ, देन 4 रिलेटेड है -2 के साथ, 4 रिलेटेड है 2 के साथ, देन 25 रिलेटेड है -5 के साथ एंड 25 रिलेटेड है +5 के साथ। तो ये हो गए सारे ऑर्डर पेयर्स, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा था आपको डोमेन एंड रेंज। तो इसकी डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन है आप इसको हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डोमेन होती है वो सारे फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स जो कि एरो के साथ कनेक्टेड हैं या जिनकी इमेजेस अवेलेबल हैं, तो ये डोमेन हो गई 9 4 25। अब पूछिए आपको रेंज, तो रेंज सिर्फ वही आएंगे जो इस एरोस या किसी रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जिनकी प्री इमेजेस अवेलेबल हैं। तो किस किस की प्री इमेजेस अवेलेबल हैं, यहाँ से अगर मैं ऑर्डर में लिखती हूँ तो -5 की अवेलेबल है, सॉरी दिस इज़ +5। ठीक है, तो 5 की अवेलेबल है, 2 देन -2, 5 3 2 -2 देन -3 देन -5। ठीक है, तो ये वो सारे एलिमेंट सेकंड वाले सेट के जिनकी प्री इमेजेस अवेलेबल हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो किसी की इमेज है। तो ये वाले सारे ही एलिमेंट्स सेकंड वाले सेट के किसी ना किसी एलिमेंट जो कि फर्स्ट में है उसकी इमेजेस हैं। तो ये सारा क्या बनेगा, इसका रेंज बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल्स। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन 14। Define a relation R from A to A by R is equals to xy such that 3x minus y is equals to 0 where xy belongs to A. Write down its domain, codomain and range. तो बच्चों यहाँ पे आपको A सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स है 1 से लेके 14 तक, और रिलेशन है A to A, सेम सेट का सेम सेट के ऊपर रिलेशन है, और आपको रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन। रिलेशन लिखेंगे पहले, रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और x और y दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं गिवन सेट A को, यानी कि x की वैल्यू भी 1 और 14 के बीच में ही होगी और y की वैल्यू भी 1 और 14 के बीच में ही होगी। तो सबसे पहले हमें कहा है राइट डाउन इट्स डोमेन को डोमेन रेंज। तो पहले जो हमें ये रिलेशन गिवन है ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे लिख लेते हैं हम रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे देखिए हमें रिलेशन दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और आई कैन राइट 3x इज इक्वल्स टू वाई। x की वैल्यू है 1 से लेके 14 तक और y की भी 14 से कम, 1 और 14 के बीच ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी सॉल्व करके। यहाँ पे 2 डालेंगे तो 3 2 ज़ा 6। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं सारी ऑर्डर पेयर को। तो पहले फर्स्ट आएगा x का एलिमेंट, फर्स्ट वैल्यू x की जब हम 1 डालेंगे तो
वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 3 ज़ा 3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर। एक्स की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 3 ज़ा 6। एक्स की वैल्यू 3 डालेंगे 3 3 ज़ा 9। एक्स की वैल्यू 4 डालेंगे 4 3 ज़ा 12। अब क्या हम x की वैल्यू 5 डाल सकते हैं? 5 डालने पे क्या होगा देखो, 5 3 ज़ार 15। तो 15 तो सेट ए का एलिमेंट है ही नहीं, और हमें पता है y की वैल्यू भी क्या है 14 तक, यानी कि a में जो एलिमेंट्स हैं वही आपके y के भी एलिमेंट्स हैं। y की वैल्यूज़ वही आएंगी, तो आपकी 15 तो आ नहीं सकती। दैट मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी x की, ठीक है, क्योंकि 12 4 के बाद 5 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 15, वो तो मेंबर नहीं है, तो यानी कि सिर्फ यही सारे आपके एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन में। तो ये आ गया आपका रोस्टर फॉर्म में। अब बस आपको पता है रोस्टर फॉर्म में जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो होते हैं डोमेन, और सेकंड वाला और सेकंड पूछा आपको रेंज क्या होगी, सेकंड वाले एलिमेंट्स, और कोड डोमेन तो आपका पूरा का पूरा सेकंड वाला सेट ही होता है। तो अब जो पूछा है वो लिखेंगे। सबसे पहले पूछा है डोमेन, तो डोमेन में आएंगे रिलेशन में। अगर आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है तो उसमें जो फर्स्ट वाले मेंबर्स हैं वो सारे, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। और रेंज में क्या आएगा बच्चों, तो रेंज में आएंगे सारे सेकंड वाले एलिमेंट 3 6 9 12। 3 6 9 12। आप इसको एरो डायग्राम से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसे लिखना सिंपल था तो ऐसे कर लिया हमने। ओके, साथ में पूछा है आपको कोडोमेन, तो कोड डोमेन तो पूरा का पूरा सेकंड वाला सेट होता है, और यहाँ पे रिलेशन यानी कि फर्स्ट वाला सेट ए और सेकंड जो हम बी कहते थे वो भी यही है, ए से ए पे, तो सारा का सारा ए सेट ही कोड डोमेन होगा। तो कोड डोमेन को आप लिख सकते हो सेट ए, और यहाँ पे पूरे उसके मेंबर्स भी लिख सकते हो 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको डोमेन, कोड डोमेन और रेंज पूछा था। हमने क्या किया, रिलेशन को दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने पहले लिखा उसको रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म में जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे डोमेन होते हैं, सेकंड वाले एलिमेंट सारे रेंज फॉर्म करते हैं, और जो सारा सेकंड सेट होता है रिलेशन फर्स्ट सेट से दूसरे सेट के ऊपर, दूसरा वाला सेट जो होता है वो कंप्लीट सेट कोड डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो आ गया आपका कोड डोमेन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 and xy belongs to natural number. Depict this relationship using roster form. Write domain and range. तो हमें कहा है जो रिलेशन डिफाइन है वो नेचुरल सेट का नेचुरल सेट के ऊपर ही है, यानी कि दोनों सेट जो हम सेट ए और बी कहते हैं वो दोनों ही क्या हैं, नेचुरल सेट्स हैं, यानी कि सारे ही नेचुरल नंबर्स आएंगे उनमें। लेकिन जो रिलेशनशिप डिफाइन किया है उसमें कहा है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, लेकिन x की वैल्यू क्या है, x वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 4 से छोटे हैं। तो 4 से छोटे कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3, यानी कि x की सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ आएंगी 1 2 3, और करस्पॉन्डिंगली y की भी हमारे पास 3 ही वैल्यूज़ मिलेंगी। देखिए कैसे लिखना है आपको, हेयर रिलेशन r इज इक्वल्स टू, कैसे गिवन है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे x को मैं ऐसे लिख लेती हूँ लेस देन 4, ये जो पूरा लाइन में लिखा है, और x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग से भी लिख सकते हो, जैसे भी आप चाहे पूरा वर्ड्स में लिख लो। हेयर x की वैल्यूज़ क्या हैं, x है लेस देन 4, दैट इज़ x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1 2 एंड 3। अगर x की वैल्यू 1 2 3 है तो हमें दिया है y क्या है x प्लस 5, तो देयरफॉर जो आपका रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में वो क्या बनेगा, देखिए x की वैल्यू है 1 2 3, तो पहली पेयर में 1, सेकंड पेयर में 2 और थर्ड पेयर में 3। ठीक है, अब यहाँ पे x को अगर 1 डालेंगे तो 1 प्लस 5, y की वैल्यू आ गई 6। जब यहाँ पे 2 डालेंगे 2 प्लस 5 7, जब 3 डालेंगे 5 प्लस 3 8। तो ये आ गया हमारा जो हमें फर्स्ट पूछा था, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब हमें पूछा है डोमेन और रेंज लिखें, तो हमें पता है जब रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तो डोमेन हमारा सेट होता है फर्स्ट सारे एलिमेंट्स का। तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 एंड 3,
1, 2 एंड 3। और हमारा रेंज क्या होता है, जब आपका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखा होता है तो सेकंड वाले सारे एलिमेंट्स रेंज वाला सेट बनाते हैं, तो ये आ गया आपका रेंज। तो हमें सिर्फ डोमेन और रेंज पूछा था इस क्वेश्चन में, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 5 एंड b इज इक्वल्स टू 4, 6, 9। डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय रिलेशन गिवन है x, y such that the difference between x and y is odd where x belongs to a, y belongs to b. Write r in roster form. हमें a सेट भी दिया है, b भी दिया है, और रिलेशन कैसे डिफाइन किया है कि एक्स वाई वो ऑर्डर पेयर्स होंगी जिनमें का डिफरेंस x और y में ऑड हो। तो पहले हमें जो सेट्स गिवन है, a सेट गिवन है 1, 2, 3 एंड 5, और बी सेट गिवन है 4, 6 एंड 9। ठीक है, फिर रिलेशन को लिखते हैं हम। रिलेशन में क्या दिया है हमारे को, रिलेशन में लिखा है जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड एंड वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसे लिखते हैं हम रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट x है, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 के साथ डिफरेंस लेना है हमें b वाले सेट के एलिमेंट्स का। तो 1 - 4 कितना होता है, 1 और 4 का डिफरेंस लिखा, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो बिटवीन का मतलब है चाहे आप जो भी बड़ा है उसमें से डिफरेंस लोगे। तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना है, 3। तो फर्स्ट पेयर बन गई हमारी 1 और 4, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस ऑड है। फिर 1 का डिफरेंस 6 के साथ क्या है, 5। तो 1 और 5 भी एक ऑर्डर पेयर बनेगी। फिर 1 और 9 का डिफरेंस है 8, वो तो इवन है, तो ये वाली पेयर नहीं बनेगी। अब देखते हैं 2 के साथ, 2 और 4 का डिफरेंस 2 इवन है। 2 और 6 का डिफरेंस 4, वो भी इवन है। 2 और 9 का डिफरेंस है 7, जो कि ऑड है, तो 2 और 9 भी आ जाएगा। देन 3 के साथ 3 और 4 का डिफरेंस है 1, जो कि ऑड है। देन 3 और 6 का डिफरेंस 3, वो भी ऑड है। 3 और 9 का डिफरेंस है 6, जो कि इवन है, तो वो नहीं आएगा। अब 5 के साथ चेक करते हैं, 5, 4 का डिफरेंस 1, विच इज़ ऑड। देन 5 और 6 का डिफरेंस वो भी 1 है, ऑड है। 5 और 9 का डिफरेंस है 8, जो कि इवन है, तो वो वाला मेंबर नहीं आएगा। तो कौन कौन सी पेयर आई, 1, 4, देन ओके सॉरी 1, 5 तो इवन हो गया, 1 और 5 का नहीं आएगा। 1 और 5 का डिफरेंस 4 है, विच इज़ इवन है ना। तो 1, 4, देन 2, 9। अच्छा यहाँ पे मैंने 1 और 6 कहा था और लिखा 1 और 5 है, सॉरी 1 एंड 6, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस है 5। देन 2, 9, देन 3, 4, देन 3, 6, 5, 4, 5, 6। ठीक है, एक बार फिर चेक करते हैं। 4 - 1 3 और 6 - 1 5 और 9 - 2 7 और 4 - 3 1 और 6 - 3 3 और 5 - 4 1 और 6 - 5 1 और, तो ये सारे और पेयर्स आ गई। अब हमें पूछा है, सिर्फ ये पूछा था रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो वो हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 है द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन p एंड q। ये p सेट है, q सेट है, और एरोज इसका रिलेशन दिखा रहे हैं। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, देन इन रोस्टर फॉर्म, देन राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। तो पहले देखते हैं यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है। 5 और 3 डिफरेंस है 2, 6 और 4 डिफरेंस है 2, 7 और 5 डिफरेंस है 2, यानी कि x, ये सारे एलिमेंट हम x बोलते हैं, इन सब एलिमेंट्स को y। तो x - y कितना आ रहा है 2, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो सिंपल है, कैसे लिखेंगे। पहले जो गिवन है p सेट में एलिमेंट्स हैं 5, 6 एंड 7, और q सेट में एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5। तो रिलेशन डिफाइन करना है हमने, तो पहले लिख रहे हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, रिलेशन इज अ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू, एक्स में से हम 2 माइनस कर रहे हैं, एंड वेयर एक्स बिलोंग्स टू पी एंड y belongs to
क्यू। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिलेशन। ठीक है, और उसके बाद पूछा है हमें रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा आपका फर्स्ट पेयर 5 और 3 की, 6 और 4, 7 और 5, ये तो साफ ही दिख रहा है आपको यहाँ से। तो यहाँ से पेयर्स उठा लेंगे 5 3 6 4 एंड 7 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पूछा है आपको डोमेन। तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन ऑफ आर जो है वो क्या होगा, हमने कहा जब रोस्टर फॉर्म में लिख लिया तो फर्स्ट वाले एलिमेंट सारे आपके 5 6 7 क्या होंगे, डोमेन होंगे। देन पूछा है रेंज ऑफ रिलेशन आर, तो रिलेशन में 3 4 5 क्योंकि सेकंड वाले मेंबर्स हैं वो सारे बनाएंगे आपके रेंज। ठीक है, या फिर आप एरो डायग्राम से देखिए सारे एरोस कनेक्टेड हैं, कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं है, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। तो क्योंकि सारे ही ये सारे प्री इमेजेस हैं, ये सारे इमेजेस हैं, तो ये सारा ही सेट आपका डोमेन है और ये सारा ही सेट क्या है, रेंज है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ए में वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी पेयर सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी दोनों एलिमेंट्स ए को बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स कि रिलेशन जो है वो सेट ए से सेट ए पर ही डिफाइंड है। और लिखा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, जो बी है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है ए से। तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड डोमेन, फाइंड रेंज। तो देखिए आपको गिवन है सेट ए, सेट ए में वैल्यू है 1 2 3 4 6। तो रिलेशन लिखा है आपको set of order pairs A B such that A comma B belongs to A and B is exactly divisible by A। ठीक है बच्चों, तो ये गिवन है आपको। तो पहले पूछा हमें से रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले हमें लिखना है ए के एलिमेंट्स मतलब फर्स्ट वाले, और फिर बी, यानी कि ऑल्दो ए और बी दोनों ही आपको सेट ए से मिलेंगे, लेकिन बोला है बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए ए से, यानी कि फर्स्ट वाला क्या होगा, डिवाइज़र, और सेकेंड वाला होगा डिविडेंड। तो कौन कौन से डिवाइज़र इस डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करें। देखिए 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 सबका डिवाइज़र होता है, तो 1 के साथ तो सबकी पेयर बनेगी। 1 1 को भी डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी, 5 को भी और 6 को भी। ठीक है, देन 2 किस किस को डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड करेगा सिर्फ इवन नंबर्स को, 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को और 2 6 को डिवाइड करेगा। अब 3 किस किस को डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा एक तो 3 को और 6 को। 4 किस को डिवाइड करेगा, सिर्फ 4 को। 6 किस को डिवाइड करेगा, सिर्फ 6 को। ठीक है, तो ये सारी वो पेयर्स बन गई जो इस रिलेशन को ओबे कर रही हैं। तो पहले बोला हमारे को आर रोस्टर फॉर्म में लिखिए, लिख दिया। सेकेंड पूछा इसकी डोमेन लिखें। तो डोमेन क्या होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर आप रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिख पा रहे हो तो डोमेन होगी पहले वाले सारे एलिमेंट्स। तो 1 सब में 1 है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 6। तो 1 2 4 एंड 6। और रेंज क्या होगी बच्चों, तो रेंज होंगे सारे सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 सारे ही एलिमेंट्स। ओके सॉरी बच्चों, 5 तो था नहीं इसमें, ओके सॉरी 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 नहीं थे यहाँ पे, 1 2 3 4 6, सॉरी 3 भी नहीं लिखा यहाँ पे। तो देखिए सारे ही जो ए वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे डोमेन में भी आ रहे हैं और वो सारे रेंज में भी आ रहे हैं। तो बेसिकली आप ले सकते हो डोमेन भी ए है और रेंज भी ए है, क्योंकि जब इसको एरो डायग्राम में भी आप बना के देख सकते हो तो सारे ही एलिमेंट सारे एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे, सारे ही प्री इमेजेस और इमेजेस, पूरा कंप्लीट सेट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रिलेशन को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, आपने पहले उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। फर्स्ट वाले सारे एलिमेंट डोमेन है, सेकंड वाले सारे एलिमेंट रेंज हैं,
और हमने यहाँ पे देखा कि सारे ही जो ए के एलिमेंट्स हैं वो डिवाइसेस भी हैं और वो सारे के सारे डिविडेंड भी हैं जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं गिवन वैल्यूज़ के साथ। तो पूरा कंप्लीट सेट ए डोमेन और कंप्लीट ए सेट रेंज भी है इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है डिटरमिन डोमेन एंड रेंज डिफाइंड बाय आर। ऑर्डर पेयर्स हैं x, x+5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो x की वैल्यूज़ गिवन है और फर्स्ट वाला एलिमेंट्स यानी कि x ये सारी वैल्यूज़ हैं और दूसरा जो y एलिमेंट होता है उसके लिए आपको रिलेशन दिया है। तो यहाँ पे पहले हमें डोमेन रेंज के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए पहली पेयर क्या आएगी, x की वैल्यू क्या है 0, 0 से स्टार्ट है और y की वैल्यू क्या आएगी 0 + 5 यानी कि 5। यानी सिंपल x में 5 ऐड करते जाइए। नेक्स्ट है 1, तो 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6, 2 में 5 ऐड करेंगे 7, देन 3, 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 4 में 5 ऐड करेंगे 9 और 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10। तो ये सारा आ गया आपका रोस्टर फॉर्म में रिलेशन। अब सिंपल है डोमेन ऑफ आर। तो इस डोमेन क्या आ जाएगी बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारा ही सेट आ जाएगा ये वाला, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और सेकंड पूछा है रेंज, तो जब 0 वैल्यू डाली तो आया 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10। तो आ गई बच्चों इसकी रेंज। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिलेशन आर। रिलेशन क्या है, x पहला वाला मेंबर और सेकेंड है x³ सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पहले हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो लेस देन 10 कौन सा प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, अब सिंपल है, अब इसको लिख लेते हैं हम रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में पहला प्राइम नंबर है 2, तो x की जगह आ गया 2, देन उसी x का क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8, नेक्स्ट 3 का क्यूब 27, नेक्स्ट है 5 का क्यूब 125, नेक्स्ट है 7 का क्यूब है 343। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सिंपल रोस्टर फॉर्म में पूछा है, बाकी डोमेन कुछ नहीं पूछा, अदरवाइज आप यहाँ से लिख सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल्स टू XYZ एंड b इज इक्वल्स टू 1 2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट a टू b। तो देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं ये आपको अलग से मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं 2 की पावर जो आपका a और b का क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, जैसे कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जितने भी, अगर इसको हम यहाँ पे इसका कुछ x लिख देते हैं, है ना, x है। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b में, तो देयरफॉर यहाँ की 2 की पावर क्या हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वेयर x इज इक्वल्स टू दिस थिंग। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं 2 की पावर x, और x क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे आपको दिया है a में एलिमेंट्स हैं x, y और z और b में एलिमेंट्स हैं 1 2। तो सबसे पहले हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ऑल्दो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता है एलिमेंट्स कितने आएंगे, मैं दोनों तरीक़ों से बता रही हूँ आपको। चलिए आप पहले अगर शॉर्ट में करना है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए में है 3 और बी में है 2, तो 3 2s आ गया 6। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आर 6। और आपको वैसे मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखा भी देती हूँ यहाँ पे। तो x का किसके साथ रिलेशन होगा, देखिए एलिमेंट्स क्या आएंगे, x का 1 के साथ, x का 2 के साथ, देन y का 1 के साथ, y का 2 के साथ, देन z का 1 के साथ और z का
2 के साथ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 जो हैं आपके रिलेशंस आ गए यहाँ पर, सॉरी एलिमेंट्स आ गए। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू 2 raised to power 6। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जेड है आपका इंटीजर, है ना, जेड किसका सेट होता है? सारे इंटीजर्स का। a माइनस बी इज एन इंटीजर, तो रिलेशन क्या है? दो इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर हो। आप डोमेन भी बताएं और रेंज भी बताएं। तो देखिए, किसी भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर ही होता है। अगर आपको याद हो, आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्लास 7th 8th में, तो वहाँ लिखा था कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करके हमेशा ही हमें इंटीजर मिलता है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो ये गिवन है आपको। तो यहाँ पे पूछा है डोमेन और रेंज लिखिए इसकी। तो डोमेन और रेंज आप सिंपल लिख सकते हो, वी नो दैट, यहाँ पूरा आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। Therefore, domain of this relation is whole integers and range of this relation is also whole set of integers। तो आंसर क्या आ गया आपका? z, ये भी इंटीजर्स का सेट और रेंज भी क्या है? इंटीजर्स का सेट। तो लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।